माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते माधव दयिते दामोदर रतिवर्धन वेशे दामोदर रतिवर्धन वेशे हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेशे दामोदर रतिवर्धन वेशे हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते माधव दयिते वृषभानुदधे नव शशिलेखे वृषभानुदधे नव शशिलेखे ललिता सखी गुणनमिता विशाखे वृषभानुदधे नव शशिलेखे ललिता सखी गुणनमिता विशाखे करुणां कुरुमयि करुणा भरिते करुणां कुरुमयि करुणा भरिते सनक सनातना बनीत चरिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते भगवते देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता की अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। 222 ओम कृष्णोत्ताय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। हरे कृष्ण। 222 वंसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नन्यानि संयाति नवानि देहि। वंसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नन्यानि संयाति नवानि देहा। वंसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्ण। अनुवाद पे चलते हैं।
अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, ये पूरा सब्जेक्ट जो है ये हाउ टू फेस डेथ, मृत्यु को सामने कैसे जाए, उसके बारे में काफी भगवान आत्मा की कई लक्षणों को प्रकट कर रहे हैं। तो हम ध्यान से सुने, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य अंते नारायण स्मृति है, और अंते नारायण स्मृति की एग्जाम में जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से ही यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में हो चुकी है, 2:13 की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूरी करता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वेतर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा 2 मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी यानी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है, दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। आत्मा की विस्मृति की बात करें, जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, यही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3:1 में तथा श्वेताश्वेतर उपनिषद 4:7 में समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समान वृक्षे परमो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्यन्य मिशल सम्यस्य महिमान्विति वितशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने पितृ भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी
तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके परम भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतर पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। इसके साथ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबको मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या हमें अर्जुन की तरह भगवान पर विश्वास है? क्या भगवत गीता में बताए गए जो शब्द है या भगवान के द्वारा बताया गया जो शब्द है ये पूर्ण परम सत्य है, इस पर विश्वास है? अगर है तो हमें मृत्यु का शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी कहेंगे प्रभु जी प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये कैसे मुमकिन होगा? निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। पूरा श्लोक के अर्थ में जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं तो उसी समय हम अंधकार से दूर चले जाते हैं। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां नहीं कृष्ण वहां माया का अधिकार। ये पूर्ण सत्य बात है। जैसे लाइट बंद करें तो अंधेरा को बुलाने के लिए जाना नहीं पड़ता, अंधेरा वहां तुरंत मौजूद हो जाता है। और जैसे प्रकाश आ जाए तो अंधेरा को भगाना नहीं पड़ता कि भाई तुम चले जाओ, अंधेरा अपने आप अदृश्य हो जाता है। ये बिल्कुल सामान्य समझने वाली बात है। तो उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जब भगवान कृष्ण रूपी ज्ञान का प्रकाश, जब भगवान कृष्ण की वाणी हमारे समक्ष प्रकाश के दरमियान खड़ी हो जाए तो शरीर रूपी अंधकार
से हमें बाहर आना चाहिए। ये भगवत गीता का सबसे पहला संदेश है। हाँ, पूरी भगवत गीता को समझना है तो हमें बॉडी कॉन्शियस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना हो। हमें आत्मा की आत्म साक्षात्कार या आत्मा की लेवल पे भगवत गीता को समझना हो। श्रील प्रभुपाद जी ने उपनिषदों से कोट करते हुए एग्जाम्पल बताए हैं अपने तात्पर्य में। जैसे कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठा है। दूर से पेड़ ही दिखता है क्योंकि तोता का कलर और पक्षी का कलर एक जैसा प्रतीत होता है, दोनों हरा है। दो पक्षी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। एक वृक्ष का फल खाने की सोच में बैठा है और फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी देख रहा है कि वो पक्षी दूसरा क्या कर रहा है। जो पहला पक्षी जो फल खा रहा है वो अपना कर्म जनित करता है, या वो जीव है, वो हम सब है। और दूसरा पक्षी जो देख रहा है, वो पक्षी कि ये पक्षी क्या कर रहा है, वो पक्षी यानी कि भगवान परमात्मा के रूप में आत्मा के साथ हमारे साथ बैठे हैं। और इस शरीर रूपी नगर रूपी एक नगरी के अंदर आत्मा क्या कर रहा है, वो परमात्मा साक्षी बनकर बैठा है और देख रहा है, और उसको उपदेश भी देता है, उसको मार्गदर्शन भी दे रहा है, और उपदेष्टा अनुमंता चो, और वो जो कार्य करता है उसकी अनुमति भी देता है। साथ साथ वो पक्षी की जो स्वतंत्रता है उसको लांघता नहीं। हर एक जीव की स्वतंत्रता है, उनको लांघते नहीं है भगवान, लेकिन उनको सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, वो बता देता है। कैसे? जैसे प्रकाश से अंधेरे में पड़ा हुआ रस्सी या सांप दोनों अंधेरे में बराबर दिखते थे, लेकिन जैसा प्रकाश आ गया तो हमारा डर चला गया कि वो सांप नहीं था, रस्सी है। अंधेरे में रस्सी पड़ी थी तो हमें डर लगता था कि यहाँ कोई सांप है, लेकिन जैसे प्रकाश आया वो रस्सी, वो सांप का डर चला गया, कि पता चला कि ये तो रस्सी है। तो ठीक वैसे ही हमारे मनुष्य जीवन में हम अंधकारमय जीवन जिएंगे, यानी कि कोई भी हमारी कार्यकलाप में भगवान कृष्ण को शामिल नहीं करेंगे तो वो कार्य हमारे लिए अंधकार की ओर ले जाएगा, वो मनोधर्म की ओर ले जाएगा, और वो सत्य से भ्रमित होगा। हाँ, वो रस्सी को सांप कह देगा और प्रूव कर देगा कि ये सांप है, लेकिन वो सांप नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि सांप का एग्जिस्टेंस नहीं है या रस्सी का एग्जिस्टेंस नहीं है। सांप का भी एग्जिस्टेंस है, रस्सी का भी एग्जिस्टेंस है, लेकिन प्रकाश आने पर हम उसको देख पाएंगे कि ये सांप नहीं, रस्सी है। ठीक वैसे ही हमारे मनुष्य जीवन में जब हम भगवान कृष्ण की गाथा को, भगवान कृष्ण के उपदेश को हम ग्रहण करेंगे, तब पानी, दूध और पानी मिक्स हो गया है, उसमें से हम दूध को निकाल पाएंगे। जो दूध और पानी में मिक्स हो गया वो सिर्फ एक हंस के अंदर भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है, उसमें से दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। ठीक वैसे ही ये संसार के वट वृक्ष में, संसार के अंदर, ये मनुष्य जीवन में, शरीर रूपी नगरी में हमारे अंदर दूध और पानी का जो मिलाप है, सांसारिक माया का और भगवान की भक्ति का, ये जो मिलाप है, जब हम भगवान कृष्ण की बात को परम सत्य मानकर जीवन में चलेंगे तब हमें माया कुछ नहीं कर पाएगी। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति।
भगवान आगे जाके बताएंगे कि हे अर्जुन, ये जान लो, देवी ऐसा गुणमयी, ये त्रिगुणमयी मेरी माया। कौन सा त्रिगुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये त्रिगुणमयी मेरी माया, भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, उसको लांघना बहुत दुष्कर है। नो वन कैन क्रॉस ओवर द माया। उसको जैसे अटलांटिक ओशन के बीच में हम खड़े हैं, चाहे हम तैरने के लिए बहुत कुशल तैराकी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम समुद्र के बीच में पड़े हैं तो हमारा तैरना भी एक सीमा प्रदान कर देगा और हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। लेकिन वो तैराक अगर जो ऊपर से आने वाली मदद, हेलीकॉप्टर से कोई रस्सी फेंका है जो समुद्र में नहीं है, वो व्यक्ति रस्सी फेंका है, अगर वो रस्सी हमने पकड़ लिया तो हम भवसागर रूपी समुद्र से बाहर निकल जाएंगे, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा? अपने तैराकी का अहंकार छोड़कर वो भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई रस्सी, यानी कि गुरु, वो रस्सी यानी कि भगवान का संदेश, साधु, गुरु और शास्त्र, ये तीनों की दी गई रस्सी जो गोलोक वृंदावन से गुरु शिष्य परंपरा से वो रस्सी हम तक पहुंचकर चल के आ रही है। वो रस्सी अगर हमने भव सागर में उसको पकड़ लिया तो हमारा क्या होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम बाहर आ जाएंगे। यही उपदेश भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बॉडी कॉन्शियस में है, वो शारीरिक रिश्ते देख रहा है, बोलेगे ये मेरे गुरु का वध कैसे करूं, ये मेरी रिश्तेदारों का वध कैसे करूं, मेरे स्वजनों का वध कैसे करूं, मेरे भाई बंधु का, मेरे पितामह का वध कैसे करूं। लेकिन ये सब शरीर के रिश्ते हैं और शरीर नाशवंत, तो ये रिश्ते भी नाशवंत हो जाएंगे। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इसके अंदर एक कुटस्थ जो कि आत्मा है, वो आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, वो शाश्वत है और शाश्वत होने के नाते उसका शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये सिंपल ज्ञान हमें अपने लिए मालूम हो जाए तो हमें धीरे धीरे मृत्यु का डर चला जाएगा। अभी आप सब कहेंगे कि प्रभु जी आप बोलना कहना और एक बात है और प्रैक्टिकल लाइफ में मृत्यु का डर मिटाना और एक बात है। तो जैसे मैंने कहा कि हमने साधु गुरु और शास्त्र की रस्सी को नहीं पकड़ा है, जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक डर निश्चित है, जब तक प्रकाश नहीं है अंधकार निश्चित है। ठीक वैसे ही जब तक हमने साधु गुरु और शास्त्र का आश्रय नहीं ग्रहण किया, हमने सभी भक्तों का संग नहीं किया, तब तक ये समुद्र की तैराकी की तरह दुष्कर है जन्म मृत्यु जरा व्याधि को लांघना। हम अपने स्व प्रयत्न से हम कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन साधु गुरु शास्त्र बताएंगे कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, तो हम वो जप की माला पकड़ लेंगे और जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम भगवान के नाम की जपमाला, और भगवान का नाम अभिन्न नाम नामीनो, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। भगवान ने अपनी पूरी शक्ति नाम में भर दी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैव मे दृशमिहा जनिनानुराग। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में दूसरे श्लोक में समझाते हैं कि हे प्रभु, आपने करुणा करके अपने नाम में
गोविंद कृष्ण के अंदर, अपने नाम में, हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर आपने अपनी पूरी शक्ति भर दी है। लेकिन मेरा इतना दुर्भाग्य है कि ऐसे आपके नाम के प्रति मेरी आसक्ति नहीं उत्पन्न हो रही। जो उपाय है, जो दवा है, हम वो खाना नहीं चाहेंगे तो रोग कहां से मिटेगा? रोग मिटने के लिए हमें दवाई लेनी पड़ती है, और वो दवा भगवान अपने उपदेश के जरिए बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि भौतिक जगत के डॉक्टर हैं, वो शरीर रूपी नगरी की दवा देते हैं, शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो टैबलेट के रूप में दवा देते हैं। तो टैबलेट एक माध्यम है, वो दवा से हमारा शरीर ठीक हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत की जो दवा है, वो दवा भगवान के नाम रूपी अमृत पीकर हम अपना अंधकार या जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट मिटा सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, भगवान कहते हैं जो मेरे धाम में आता है वो कभी इस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस अनित्य जगत में, परिवर्तनशील जगत में वापस नहीं आता। तो पूरी भगवत गीता आत्मा के पाए पर बैठी है। पूरा श्रीमद् भागवत सभी भक्त जन की महिमा या कथा है। ये सभी कथाएं आत्मा को फोकस कर रही है। अगर हम आत्मा है या नहीं है, कोई कहेगा क्या पता हम आत्मा है, आप प्रभु जी आप कह रहे या गीता में लिखा है, कैसे हम उसको मान ले कि हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा है? कोई ऐसा कह सकता है? साइंटिस्ट लोग, जो नास्तिक लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं। तो इसके लिए जर्मनी के साइंटिस्टों ने जर्मनी में एक साइंटिफिक प्रयोग किया। जर्मनी में कुछ सालों पहले की बात है। तो डॉक्टर को जैसे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मरने वाला है, कुछ घंटों का मेहमान है, कुछ घंटों में ये मरने वाला है और चला जाएगा। तो साइंटिस्टों ने एक एयरटाइट सील कांच का रूम बनाया कि जिसमें हवा या कुछ भी अंदर से बाहर नहीं आएगा, बाहर से अंदर नहीं जाएगा। उसके अंदर वो रूम को शून्य अवकाश कर दिया, जैसे कि लाइट का बल्ब होता है। वो शून्य अवकाश करके वो दर्दी को, पेशेंट को उसके अंदर, वो रूम के अंदर ले जाके ऑक्सीजन का सपोर्ट देकर सुला दिया। और ऑक्सीजन का सपोर्ट देकर सुला दिया, और उसको ऑक्सीजन मिल रहा था, वो जिंदा था पेशेंट। और पूरा रूम में क्या बोलते हैं, पूरा ऑक्सीजन निकाल दिया था। खाली वो पाइप के जरिए वो दर्दी को ऑक्सीजन जा रहा था, और पूरा शून्य अवकाश कर दिया था कांच का एयरटाइट रूम के अंदर। ये प्रयोग एक्चुअल में हुआ। और जब वो मनुष्य, वो जो दर्दी था, उन्होंने देह त्याग किया, जैसा देह त्याग किया तो वो कांच का रूम टूट गया, उसके अंदर बड़ी क्रैक हो गई और व्यक्ति मरा हुआ पड़ा। साइंटिस्ट अंदर जाके सब कुछ देखा, बोलते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आत्मा कहाँ जाता है, हमने एयरटाइट बंद कर रखा है, कैसे जाएगा आत्मा यहां से, हम देखना चाहते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जैसा आत्मा चला गया, वो कांच का रूम टूट गया और आत्मा चली गई और व्यक्ति मर चुका था। ये साइंटिस्टों ने देखा कि मृत्यु के समय कुछ शक्ति हमारे अंदर से चली जाती, और वो शक्ति जाने के बाद हमारा शरीर कोई भी चेतनवंत नहीं रहता है, बल्कि डेड बॉडी हो जाता। तो हम देख हैं कि हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा
या माता की वूम में 9 महीना रहना, इसके दरमियान हम बिल्कुल निसहाय हालत में होने के बावजूद भी भगवान का अंश, हम आत्मा है, भगवान का अंश आत्मा है, परमात्मा का अंश आत्मा है, वो आत्मा शरीर के अंदर रहने से और परमात्मा उसके साथ रहने से हमारा शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्ध अवस्था और वृद्ध अवस्था से जीर्ण मृत्यु की अवस्था और मृत्यु के बाद अपने कर्म के आधार पर नए शरीरों के ऊपर जाता है। अगर हमने भगवान की भक्ति की है, अगर हमने भगवान से चली आ रही परंपरा में अपने आप को समर्पित किया है, भगवत को क्या बोलते हैं, उसके अंदर श्रीमद् भागवत में बताया गया कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो सच्चा है वो जो भगवान कृष्ण की प्रणालिका से नीचे आया है, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा से नीचे आया है। यानी कि भगवत गीता को 150 रुपये में खरीदी नहीं जाती। भगवत गीता को प्राप्त करने के लिए भगवत गीता के अंदर 4थे अध्याय में उपदेश दिया है भगवान ने, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले ने हम महता नष्ट योगो परम तप। भगवत गीता को प्राप्त करना है तो एवं परंपरा प्राप्तम, उसको परंपरा से प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन के पास ये माध्यम भगवान स्वयं थे। कोई कहेगा अर्जुन के पास तो भगवान थे, हमें क्या पता। तो भगवान के परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन जो हमारे समक्ष प्रकट होता है, जो भगवान के द्वारा भेजा जाता है, वो है हमारे आध्यात्मिक दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा देकर हमारा भगवत धाम जाने के लिए हमें योग्य लायक कैंडिडेट बनाते हैं और वो हमें भगवान के नाम से जोड़ते हैं। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के साथ हम जब जुड़ते हैं तब हम भौतिक शरीर या भौतिक पदार्थ या ये शरीर, ये नाशवंत कोई भी चीज इस जगत की है, उससे हम धीरे धीरे विरक्त हो जाते हैं। विरक्ति का मतलब है तब हमें शाश्वत में आनंद मिलना शुरू होता है। जब शाश्वत में आनंद मिलेगा तो नाशवंत का आनंद हम अपने आप छोड़ देंगे। जब किसी को 10,000 की नौकरी करता है, अगर उसको 1 लाख की नौकरी मिल जाए तो अपने आप वो 10,000 की नौकरी 1 मिनट में छोड़ देगा। अगर उसके पास नौकरी नहीं थी, बेकार था, तो वो 10,000 की नौकरी को ऐसा मान रहा था कि इसके बिना मैं और मेरा परिवार जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन भगवान की कृपा से उसको 10,000 से अगर लाख रुपए की नौकरी मिल गई तो 10,000 की नौकरी छोड़ने के लिए उसको कष्ट नहीं होता या उसको आसक्ति नहीं रहती, वो अपने आप छोड़ के चला जाता है। और कैसे जाता है? बड़े आनंद के साथ जाता है कि अभी मुझे 1 लाख रुपया मिल रहा है। ठीक वैसे ही जब हम नाशवंत शरीर को छोड़कर जब हम शाश्वत शरीर प्राप्त करने जाएंगे तो हमें शाश्वत आनंद मिलेगा। तो भला कौन ऐसा मूर्ख होगा कि नाशवंत परिवर्तनशील धोखा रूप शरीर के अंदर वापस आना चाहेगा। तो यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो देख रहे हो बाह्य शरीर को देख रहे हो और शरीर के रिश्ते को देख रहे हो, लेकिन ये सब मेरे द्वारा मारा गया है और तुम निमित्त बनने जाओगे। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो और तुम निमित्त बनो, लेकिन इनका संहार जो अधर्म का कार्य कर रहे हैं, इनको मैंने पहले ही इसका भक्षण कर लिया है, पहले ही उनको मार चुका हूं मैं, खाली तुम निमित्त बनो। तो भगवान अपने भक्त वत्सल है और अपने भक्त को अपना नियत कर्म करा के कार्य में जोड़ते हैं। कल मैंने सुना, देखिए भगवान अर्जुन के जीवन में भी आए, अर्जुन को कार्य करने के लिए कहा और कार्य करके भगवान के आदेश के अनुसार चलना कहा। वो रास्ते पे जाके
आगे जाके भगवान ने उनको बचाया और भगवान ही उनका सब कुछ नियंता बने। और इसका कारण है कि भगवान ने कहा कि अनादिकाल से है अर्जुन, तेरी आत्मा जो है वो कभी मेरे प्रति द्वेष नहीं किया है, हमेशा मेरे साथ मित्रता का व्यवहार किया है, अनादिकाल से, अनेक जन्मों से। इसीलिए ये उपदेश मैं तुझे दे रहा हूं। हाँ, तो ठीक, हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारा कितना कल्याणकारी मित्र है। कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी चैंटिंग करने में आनंद नहीं आता, भक्ति करने में मजा नहीं आती, मन भटकता है। कई लोग का ये प्रश्न होता है, चैंटिंग करने बैठो मन कहीं और चला जाता है। तो इसका जवाब ये है कि हमने भगवान की महत्ता को समझा ही नहीं। हमने परम दृष्टवा, हमारे पास दूरम दृष्टि, दूरदर्शी नहीं है। हम संकुचित दृष्टि से अपने आप को देख रहे हैं। हाँ, कि ये मेरा मुंह है, ये थोड़ा इसको पाउडर लगा दो, इसको बाल ठीक कर दो, हाँ, इसका चश्मा पहना दो, इसको का नए कपड़े पहना दो, हाँ, तो अच्छा दिखेगा। हाँ, लेकिन हमारी आत्मा भगवान की सेवा में जाएगी तो 21 जनरेशन पिछली और आने वाली, ये सभी जनरेशन भगवान के धाम में सेवक बनकर भगवान को आनंद देने चली जाए, शाश्वत आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये सब कुछ जानते हुए भी हम संकुचित अपने शरीर को सजाने की बात करते हैं। हम शरीर के, मन के विचारों को प्राधान्य देते हैं। हम प्रिय के पीछे, प्रिय वस्तु के पीछे भागते हैं, श्रेय के पीछे नहीं भागते हैं, नाशवंत चीजों के पीछे भागते हैं। इसलिए उसका साथ छूट जाता है तो दुख व्यक्त होता है। हमारे कोई रिश्तेजन, स्वजन, परिजन, हमारे कोई वडील हमारे कुटुंब से चले जाते हैं तो हमें दुख होता है, क्योंकि हम शारीरिक रिश्तों को मानते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि भगवान ने कहा कि आत्मा अमर है, आत्मा का नाश नहीं होता। हाँ, इस बात पर भरोसा कहाँ है। हाँ, अभी आने वाले 2-4 श्लोकों में भगवान ने आत्मा की लक्षण बताए। हाँ, आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में बताया है। तो ये मैं थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ लूंगा। ये जानने से हमें एक शक्ति मिलेगी कि हम कभी मरते नहीं हैं। जो मरता है शरीर है, और शरीर की आसक्ति से मृत्यु का डर होता है। लेकिन हम न शरीर है न आसक्त हैं, हम आत्मा है, भगवान का अंश है, भगवान का सेवक, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो यहाँ पे आत्मा के लक्षण पीछे आने वाले श्लोक में भगवान ने बताए। भगवान कहते हैं वह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा के लक्षण है। यह आत्मा अखंडित है, उसको खंडित नहीं कर सकता कोई, अघुलनशील है, उसको डाइल्यूट नहीं कर सकता पानी में। इसे न तो जलाया जा सकता है, शरीर जलाने के बाद भी आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, न ही सुखाया जा सकता है। उसको पानी में घुला हुआ आत्मा को या सुखा दे धूप में, ऐसा सुखा भी नहीं सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला एक ऐसा है कि जो शाश्वत है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इसका परिवर्तन नहीं होता। आत्मा कभी कुत्ता नहीं बनता, आत्मा मनुष्य नहीं है, आत्मा कौवा नहीं है, आत्मा मच्छर नहीं है, आत्मा प्राणी नहीं है, आत्मा पशु नहीं है, आत्मा पक्षी नहीं है। लेकिन आत्मा ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। आत्मा कौन है? भगवान का अंश है। और हम शरीर रूपी नगर में अपनी इंद्रियों द्वारा और शरीर द्वारा और मन के द्वारा संघर्ष करते हुए ये जीवन बिता रहे हैं।
लेकिन ये संघर्ष अपने आप चला जाएगा जब हम आत्मा के प्रति जागृत हो जाए, तुरंत ये संघर्ष चला जाएगा। जैसे रबर बैंड, आपने देखा है माता जी लोग बाल में रबर बैंड डालते हैं, तो रबर बैंड कितनी चीज पकड़ के रखता है, ऐसे पकड़ के रखता है, लेकिन वो अपने आप टेंशन में रहता है। जैसे अपने आप वाली चीज को छोड़ देता है, वो रबर बैंड आराम से टेंशन मुक्त हो जाता है। ठीक वैसे ही हम सांसारिक नाशवंत चीजों को, नाशवंत रिश्तों के प्रति ये सर्वस्व मानकर उसको पकड़कर बैठे रहेंगे, तो हम कभी भी भगवान को या आत्मा को समझ नहीं पाएंगे। हमें आत्मा को समझना है तो हमारे आजू बाजू सभी रिश्तेदार हैं, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, चाहे संतानें हो, ये सभी आत्माएं हैं, और सभी आत्मा को कृष्ण की सेवा में जोड़ दे, अपने आप जीवन धन्य धन्य आनंदमय हो जाएगा। ये फंडामेंटल है, ये पूरा भगवत गीता का फाउंडेशन है। अगर भगवत गीता में भगवान ने बोलना शुरू किया और अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया, तो सबसे पहला उपदेश यही कहा कि अर्जुन तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, और आत्मा का लक्षण बताया ताकि अर्जुन का भ्रम चला जाए कि मैं मर जाऊंगा या तो ये रिश्ते वाले मर जाएंगे और उसका नाश हो जाएगा। नहीं, यानी कि जब हमें पता है कि मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं, जो मृत्यु है वो शरीर बदलने की एक प्रक्रिया है। हाँ, एक सुबह से दूसरी सुबह होती है तो हम चिंतित नहीं रहते कि आज की सुबह चली गई, क्या होगा, फिर से सुबह आएगी कि नहीं, हमें चिंता नहीं होती। फिर से तो काल क्रम में सुबह आ जाती है, फिर से दिन निकलता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो जैसे नींद से सुबह में हम जागते हैं, वो सीधा नींद से जागकर भगवत धाम में रहेगा। हाँ, अगर भगवान की भक्ति नहीं की है, जहां जहां आसक्ति है वहां वो आसक्ति के पास पहुंच जाएगा शरीर छोड़ने के बाद। और यहाँ पे भी अगर हम आसक्ति में रहेंगे, हमारी इच्छाएं बनाते रहेंगे, तो हम एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा के बाद तीसरी इच्छा के बाद हासिल तो करते रहेंगे, लेकिन समय जो हमारा शरीर को वृद्ध बना देता है, वो मनुष्य शरीर में जो पाना है, वो समय के अंदर जो खरीदना है, वो हम नहीं खरीद पाएंगे। कैसे, इसका एग्जाम्पल देते हैं। हमारे पास 100 रुपया है, मार्केट में सेल आया है कि यहाँ 500 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल रही है, 500 रुपए की चीज 50 रुपए में। हमारे पास 100 रुपये, हम खुश हो जाएंगे, चलो जाके 50 रुपया खर्च करते हैं, 500 रुपए की चीज मिल जाती, हम 500 रुपए की चीज ले आए, खुश हो गए। थोड़ा आगे गए, बाद में पता चलता है यहाँ 100 रुपए की चीज का अबजो रुपया मिलता है, 100 रुपया। तब हम रोने लगते हैं, अरे मेरे पास तो 50 ही रुपया है। हाँ, मैंने 50 रुपये में 100 रुपया होता तो ये अबजो रुपया मेरे हो जाते हैं, ये अबजो रुपये की चीज मुझे प्राप्त हो जाती, लेकिन उस टाइम मेरे पास 100 का 50 हो गया है, मैं नहीं खरीद सकता। हाँ, मैं एक बेहाल हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, 100 रुपया नहीं है, क्या करूंगा, मेरा अवसर जो है चला जाएगा। ये मनुष्य जीवन का समय भी ऐसा है। ये समय हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, वो मनुष्य जन्म के अंदर साधु गुरु शास्त्र को जीवन में डालकर भगवत धाम जाना, ये मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। अगर ये मनुष्य जीवन में पाया नहीं, तो चाहे 100 करोड़ भी बैंक में है, चाहे पूरे दुनिया में या हमारा नाम प्रतिष्ठित है, चाहे हम अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाए, रशिया के प्रेसिडेंट हो जाए, इंडिया के प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन हमारा मरना निश्चिंत है। तो हमें ये पता नहीं होगा कि हमें जो करना था वो नहीं कर पाए, और मृत्यु हमें फिर से नया जन्म देकर निसहाय हालत में माँ के वुम में ले जाएगा, प्रकृति के नियम के अनुसार। क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं की। हम जहां जाना चाहते हैं
वहीं हम जाते हैं। हम घर से निकलते हैं, जहां का प्रोग्राम है, जहां का हमारा शेड्यूल है, हम वहीं जाना चाहते हैं। हम घर के बाहर निकल के भटकते नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, ये स्ट्रीट में जाएंगे या वो गली में जाएंगे या ये गली में जाएंगे, ये रास्ते में जाएंगे या वो रास्ते में जाएंगे, ऐसे हम भटकते नहीं है। हम तय करके निकलते हैं कि हमें दूध लेने जाना है, हमें स्कूल में जाना है, हमें नौकरी में जाना है, हमें पिकनिक में जाना है, हमें यात्रा में जाना है। हम कुछ तय करके निकलते हैं घर से। तो मनुष्य जीवन में हमें तय करना होगा कि हमें भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, भगवान का प्रेम पाना है। ये जब हम तय करेंगे तो हमारी जीवन की यात्रा साधु गुरु शास्त्र पर चलेगी। अगर हम ये नहीं तय किया तो जहीं कहीं भी जाएंगे वापस वहीं के वहीं आएंगे, फिर से क्या बोलते हैं, कुत्ते की तरह माता की वुम में जाएंगे, कहीं योनियों में जाएंगे, भटकेंगे 84 लाख योनियों में, फिर मनुष्य जन्म आएगा। तब पता नहीं हम भक्ति कर पाएंगे, घोर कलयुग आएगा, भक्ति कर पाएंगे कि नहीं, क्या पता है। हम 50 साल पहले मोबाइल फोन हमारे पास नहीं थे, आज मोबाइल फोन से, टेक्नोलॉजी से हम क्लास ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ये 50 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। और आने वाले 100 साल के बाद क्या एग्जिस्ट होगा ये भी हमें पता नहीं। तो मनुष्य जीवन बुद्धिमानी ये है कि मनुष्य जीवन समय का उपयोग, हमें समय, मनुष्य जीवन का जो आयु है, ये समय है, ये हमारा असली धन है। और असली धन से असली दौलत खरीदी जाती है, नकली दौलत नहीं। असली धन समय है, असली दौलत भगवान का प्रेम है। असली धन से असली दौलत खरीदेंगे तो हम सही में सही दिशा में जाएंगे, भगवत प्रेमी बन जाएगा, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। अगर ये मौका छोड़ दिया तो मनुष्य जन्म पाइया, जानिया सुनिया विष खाइया, हरि हरि विफले जन्म गुणाई। तो ये एक भगवत गीता में भगवान सबसे पहले मृत्यु का डर हमसे निकाल रहे हैं। जब मृत्यु का डर चला जाता है तब हमारे अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। कौन सी? कि आत्मा की ताकत। आत्मा की ताकत, जैसे कांच के रूम को तोड़कर आत्मा निकल गई और वो जर्मनी साइंटिस्ट का सामने वो आत्मा चली गई और रूम टूट गया। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है, हिमालय को उठा के केरला में जाके रख सकता है। लेकिन वो आत्मा की शक्ति हमने कंडीशन कर दी है। कंडीशन अवस्था में हम लोग जी रहे हैं। कैसी कंडीशन अवस्था? जैसे सर्कस का सिंह, सर्कस का सिंह है, वो मान चुका है कि ये हंटर ने चाबुक घुमाई, अगर वो चाबुक के हिसाब से मैं आग की जलती हुई रिंग के अंदर से बाहर निकलूंगा तो ही मुझे खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सिंह ने अपने आप को तय कर लिया है। अगर सिंह चाहे तो हंटर को अटैक करके मार सकता है और खा सकता है। सिंह के अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन वो हंटर से डर रहा है और हंटर जो कहता है वो कार्य कर रहा है, जलती हुई आग से भी गुजर रहा है और हम सब ताली बजाते हैं। ये उसकी लायन की, सिंह की कंडीशन अवस्था है। ठीक वैसे ही हम सब आत्माएं हैं, आत्मा की कंडीशन अवस्था है कि हम सब शरीर में कैद में बैठे हैं। हम चाहे पक्षी की तरह उड़ना चाहे तो नहीं उड़ सकते, हम मछली की तरह पानी में जाना चाहे नहीं जा सकते। हम ये शरीर में कैद बैठे हैं। 60, 70, 80 किलो का शरीर है, इसके अंदर ये आत्मा कैद बैठी है और अपनी वासनाओं, इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। भगवान उसको मौका दे रहा है, लेकिन जीवन लक्ष्य वासनाओं की पूर्ति या इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। असली लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना, साधु गुरु और शास्त्र को अपनाना जीवन। ये पूरे आत्मा साक्षात्कार का सार है। ये अगर व्यक्ति ने जीवन में पा लिया तो उसके जीवन में धीरे धीरे जितनी उसकी माला
बढ़ेगी। जितना वो हरे कृष्ण महामंत्र जितना ताकत से बढ़ाएगा और करेगा, 16 माला करेगा, कुछ सालों के बाद उसके हृदय से मृत्यु का दर धीरे धीरे नाशवंत हो जाएगा। क्योंकि जाना तो है, मरना तो है, मरना तो सबको, भक्त को भी पड़ता है मरना, तो उसको डर चला जाएगा। डर काहे का है? क्योंकि हमने पाप किए है, बाद में हमने पनिशमेंट होगी, हमें नर्क मिलेगा तो क्या होगा, इसलिए मृत्यु का डर है। लेकिन जिसने भगवान की भक्ति की है उसने पाप किया ही नहीं है। अगर पाप किया भी है तो भगवान के नाम का जप करके उसको जला दिया है और भगवान की भक्ति किए जा रहा है, किए जा रहा है, फिर उसको तो क्या है, मृत्यु तो भगवान से मिलने की घड़ी है, तो वो तो एक उत्सव बन जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब हम भगवान के नाम की शक्ति से अपने आप को जागृत कर देंगे। हम सतत भगवान का नाम लेंगे और जो नाम मुंह से बोलते हैं वही नाम सुनेंगे, मन भटकेगा नहीं। जब हम ये कार्य करेंगे, भक्तों के संग करेंगे, धीरे धीरे गीता और भागवत के उपदेशों को पढ़ के रास्ता मिलेगा कि हम कैसे भगवान के चरणारविंद तक पहुंच सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि हम सबको भगवत गीता के माध्यम से, साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से हम सबको हरि कथा का माध्यम बनाकर भगवान हम सबका पोषण कर रहे हैं, हम सबका कल्याण कर रहे हैं। आप सबके जरिए मेरा कल्याण हो रहा है और गुरु की कृपा से हम सबका कल्याण हो रहा है। तो मैं ये यहाँ मेरी अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न है? ये एक ऐसी सीरीज है, ये क्लास ऐसा है, हाउ टू फेस डेथ, या तो जीवन लक्ष्य को जान लेना और जीवन लक्ष्य को अपनाना, कैसे अपनाया जाए उसका पहला कदम है। तो हमें इस चीज को मानना है, मानना नहीं है, ये हकीकत है। परम सत्य को माना नहीं जाता, परम सत्य को अपनाया जाता है। हाँ, ये भगवान का ने बताया, ये परम सत्य है, इसको अपनाया जाता है, मानना नहीं है। जो मानते हैं वो मनोधर्म में है, और मनोधर्म क्या बोलते हैं, पदम पदम यत विपदाम न तेषा, वो आपत्ति लेकर आता है एक एक स्टेप पर। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं कि मनोधर्म छोड़कर शास्त्र चक्षु से जीवन बिताए। हरे कृष्णा, खूब खूब धन्यवाद। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज इस होली ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास की कोई भी गलती या क्षति या त्रुटि है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।